हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 20% का लाभ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लिख लीजिए 20% और 20% को बदल दीजिए भिन्न में। दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बहुत ही आसान होता है। और जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदल देते हैं और उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं तो सवाल को हल करना भी बहुत आसान हो जाता है। और दोस्तों, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है सवाल को हल करने की। अगर कोई और अभी दोस्तों, ये सवाल तो बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर कठिन सवाल भी दिया होता और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें प्रतिशत का सवाल भिन्न से हल करना आता है तो हम कठिन सवाल को भी आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप प्रतिशत को बदल दीजिए भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको यहाँ पर 20 लिखना होगा और बट्टे में लिखना होगा 100। और दोस्तों, आप 20 के पहाड़े से इसको काट सकते हो दोनों संख्याओं को और इसको सरल रूप में परिवर्तित कर सकते हो। ये एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा दोस्तों 5 बार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 5 दे रखा है नीचे, ये क्रय मूल्य है। बिल्कुल दोस्तों, 5 यहाँ पर क्रय मूल्य है और 1 यहाँ पर लाभ है, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। अगर हानि हो रखी होती तो यहाँ पर 1 क्या हो जाती, हानि। तो दोस्तों, अगर क्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 यूनिट है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा, आप ऐसा यहाँ पर समझ सकते हो कि विक्रय मूल्य होगा दोस्तों 6 यूनिट। बिल्कुल दोस्तों, 5 यूनिट का क्रय मूल्य है। अगर उसमें 1 यूनिट का लाभ जोड़ा जाए तो 6 यूनिट में वो वस्तु बेची गई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि जो भिन्न दे रखी थी, जो प्रतिशत दे रखा था, उसको हमने भिन्न में बदला। और भिन्न में बदलने के बाद हमें यहाँ पर क्रय मूल्य किसको मानना है, लाभ किसको मानना है और विक्रय मूल्य हमारा क्या आएगा। तो दोस्तों, 5 यहाँ पर क्रय मूल्य है, 1 यूनिट यहाँ पर लाभ है और 6 यहाँ पर विक्रय मूल्य है। दोस्तों, यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5 यूनिट है। और दोस्तों, लाभ कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1 यूनिट प्रॉफिट है। और दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 6 यूनिट। तो दोस्तों, ये जो हमने यहाँ से डाटा निकाला है, ये डाटा 20% से निकाला है। और दोस्तों, आप यहाँ पर आप प्रश्न में देखो कि जो ये 240 है, ये हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, 240 रुपये में वो वस्तु बेची गई है, यानी कि वह विक्रय मूल्य है यहाँ पर 240। और दोस्तों, हमने यहाँ पर जो प्रतिशत से निकाला है विक्रय मूल्य, वो आया है 6 यूनिट। तो दोस्तों, 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 240 के, क्योंकि दोस्तों 240 भी विक्रय मूल्य है और जो 6 यूनिट है वो भी विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के ही बराबर रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ से मान निकालोगे 1 यूनिट का। 1 यूनिट कितना आएगा दोस्तों, 240। और 240 में हमें भाग देना होगा 6 से। दोस्तों, 240 में जब हम 6 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 40। और दोस्तों, आपको यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य आपको निकालना है, यानी कि 5 यूनिट का मान क्या होगा। तो दोस्तों, जब 1 यूनिट का मान 40 है तो 5 यूनिट का मान तो आप निकाल ही सकते हो। 5 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको 5 का गुणा करना होगा 1 यूनिट से, यानी कि 40 से। और दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 200। तो दोस्तों, यहाँ पर 200 रुपये क्या होगा, क्रय मूल्य। और 240 यहाँ पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 200 होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।